बी समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भूतकाल समाचार। आइए आपको दिखाते हैं कुछ खास खबरों की झलकियां। हुसैनाबाद ट्रस्ट पर ओलमाओं का हमला, भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण पर उठे सवाल। 11 सदस्यीय कमेटी गठन की मांग, कदम रसूल की बदहाली पर जताई नाराजगी। ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की मांग, ट्रस्ट की आय का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग। हुसैनाबाद रोड को आज़ादारी रोड घोषित करने की मांग। मुहर्रम जुलूसों की शानो शौकत बहाल करने की अपील। शिया बच्चों की शिक्षा और यतीम बेटियों के विवाह का प्रस्ताव। इमामबाड़ों में सुविधाएं बढ़ाने की मांग। अवैध निर्माण रोकने और जर्जर इमारतों की मरम्मत पर जोर। 27 सफर को कदम रसूल में मजलिस का ऐलान। 2017 से इसके पहले आपने देखा होगा सपा सरकार रही होगी और तमाम सरकारें रही, लेकिन जितनी ज्यादा अनदेखी और बेहुरमती इस सरकार में की जा रही उस पर आवाज नहीं उठती। शुरू से यही हो रहा है भाई। हमेशा हमें शिकायत है जब आप 55 दिन धरना दिया है तो सपा सरकार थी, बीजेपी सरकार नहीं थी। हाँ, सरकार कोई सरकार पर कोई असर नहीं होगा। और झूठा वादा किया उन्होंने, झूठा वादा। और हमारे जो काले झंडे लगते थे वो सब सपा सरकार के जमाने में हटाए गए। बीजेपी ने नहीं हटाए, सपा ने हटाए, आजम खान ने हटाए, आजम खान ने हटाए। तो मुसलमानों का ठेकेदार था उसने हटाए। वो हाँ वहाँ बैंड है वो कहते हैं। 50 मरतबा हुई बातचीत, मैंने 55 दिन धरना हुआ है, बातचीत क्या की, तालाबंदी हुई है 55 दिन। तो अब आगे क्या कुछ करेंगे? अब हमारा यही है कि इसको फौरन हम लोग अभी जो है बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी बातचीत नहीं सुनेंगे तो कोई ना कोई 7/11 आप शुरू करेंगे पब्लिक की तरफ से, ताकि हमारी डिमांड जो है वो मानी जाए। हमारी बात जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है उसको ख़त्म किया जाए। कमेटी बनना चाहिए सीओ की, और कमेटी के ज़रिए ही से तमाम चीज़ें संचालित हो। इसकी वजह से करप्शन जो हो रहा भयानक भ्रष्टाचार है वो सब खत्म हो। यहाँ पर आप देखें जो खाना बनता है मुहर्रम में, इतना ख़राब खाना होता है कि बेचारे गरीब लोग भी कुछ नहीं खा पाते। उसमें देखिए अभी तो अभी नाम तय नहीं हुए, लेकिन हम यहाँ चाहेंगे कि जो जाने वाले अच्छे लोग हैं, जैसे ट्रायल फैमिली के कुछ लोग वो रखे जाएँ, जो हमारे वकील हैं, 2-4 वो हो, मौलाना हजरात हो, इस तरह के अच्छे जाने वाले लोग उसमें कमेटी के अंदर रहे। ट्रस्ट बनाया जा रहा था तो आप लोगों से कोई बातचीत नहीं की गई, जैसा कि अभी आपने कहा कि उसमें कोई नहीं, ट्रस्ट जो नहीं बनाया जा रहा था। असल में होता ये है, जो वक्फ ट्रस्ट बना है इसकी शाहाने अवध की तरफ से एक डीड बनी हुई है कि इतना इतना इस फंड में खर्चा होगा, ठीक है। उसमें शिया कम्युनिटी के लिए खर्चा होगा, शियों में जो गरीब बच्चे उनके लिए क्या खर्चा होगा, शिया में, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये चाहते हैं कि ट्रस्ट बने। उसके अकॉर्डिंग जब ट्रस्ट बनेगा तो उसमें उलमा आ जाएंगे, जो रॉयल फैमिली के लोग हैं वो आ जाएंगे, जो वकला हैं वो आ जाएंगे। हम तो सीधी एक बात ये कहना चाह रहे हैं कि अब सीबीआई जांच की मांग हम करेंगे सीधे, क्योंकि हुसैनाबाद ट्रस्ट में जिस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है सब आपके सामने। अभी हम लोग कदम रसूल पे गए, आप लोग जाकर देखिएगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो रिटर्न में होती हैं हिस्ट्री की, कुछ चीज़ें होती हैं जो सीना बसीना चल के आती हैं। जो सीना बसीना है उसमें यह है कि ऐसा है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, अब यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम नहीं आ सकता है, चूँकि ये नवाबीन थे। गिफ्ट वहाँ वो मोबाइल तक का ज़माना नहीं, इनको गिफ्ट दिया गया, रसूलुल्लाह के कदम की वो पत्थर दिया गया, निशान गिफ्ट दिया गया, वो ला के यहाँ लगाए। इन्होंने शाहाने अवध ने क्या किया, इनका ज़माना था, इन्होंने बड़ी सी एक इमारत तामीर करवाई और वहाँ वो पत्थर लगा दिया कि पूरी आम जनता जो है, जितनी मुस्लिम कम्युनिटी है वो आकर इसकी ज़ियारत करे। आज वो पत्थर गायब हो गया, मैं ऊपर चढ़ के देख के आया हूँ, वो पत्थर वहाँ पे नहीं है। पूरी इमारत ऐसी है कि अगर बारिश हो तो गिर जाए। बीच में तकरीबन 3 फुट बाई 3 फुट का एक पिलर उठा के उसके एक डोम को रोका गया है। बहुत बुरी कंडीशन है। कोई भी मुसलमान जो पैगंबर इस्लाम का कलमा पढ़ता है वो अगर वहाँ जाएगा तो उसका दिल भी रोएगा, उसकी आंखें भी रोएंगी कि ये रसूल के कदम हैं जिनका वो कलमा पढ़ रहे हैं, उसकी ये कंडीशन बनी हुई है। अगर ना बना ये तो कुछ करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। मैंने क्या कहा, पहले बातें होंगी। अभी हमारी बात हुई एडीएम साहब से तो उन्होंने 2 चीज़ें बात हुई, रोकी गई, लजीज गली भी हो, पार्किंग में रुकी। आगे का मरहला है,
अभी हमने ये तय किया है, हम यहाँ जो है कदम रसूल जो हमारे जज्बात से मुताल्लिक़ है, अकायद से मुताल्लिक़ है, इसके लिए बात करेंगे। और दूसरे इसके मैं समझता हूँ कि CBI की जांच हो और कमेटी बनाई जाए। क्या इसके लिए जब ये डीएम कमेटी बना रहे थे जिसमें कोई भी शिया मुसलमान शामिल नहीं है, इस पर एतराज आयद किया गया या फिर चीफ मिनिस्टर से कोई डेलीगेशन नहीं, एक मांग रखी आपने हुसैनाबाद रोड को आज़ादारी रोड उसका नाम रखा जाए। ये सरकार तो नाम बदलती जा रही है, कैसे रख देगी? देखिए ऐसा है कि कमेटी का जो मसला है, कमेटी जब बनेगी तो एक दफ़ा कमेटी एक बनाई गई थी, लेकिन उसको कोर्ट ने रोक दिया चूँकि उसमें कुछ लोगों को जिनको वक्फ के एतबार से जो डीड है उसके एतबार से होना चाहिए था नहीं रखा गया, स्टे हो गया। फिर उसके बाद ऑर्डर किया गया कि आप एक कमेटी को फ्रेम कीजिए। कोई भी ट्रस्ट होगा बगैर कमेटी के कैसे चल सकता है भाई? आप इस वक्त सबसे बड़ी जो हमारे साथ प्रॉब्लम है, हमारी कम्युनिटी के साथ प्रॉब्लम है, उसमें क्या है कि आप जिलाधिकारी भी हैं, आप लखनऊ डेवलपमेंट में भी एक ओहदे के ऊपर फायज हैं, आप हुसैनाबाद के भी हैं, तो आपके कलम ये वाला चेयरमैन का कलम है, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कलम है, ये LDA से रिलेटेड कलम, तो सारे कलम तो आपके पास हैं। समझ गए? कभी इस कलम से लिखा, कभी उससे रिकमेंड किया, उससे फॉरवर्ड किया, ये सब चल रहा है कि ये LDA को दे दिया जाए, ये फलाना आके काम कर ले फलाना। हमारी डिमांड ये है कि शिया लोगों की एक कमेटी हो जिस धर्म से मुताल्लिक़ ये पूरा ट्रस्ट है, और उस कमेटी के अंदर जो डीड है उसके एतबार से भी लिए जाएँ, उलमा भी लिए जाए, सबको लिया जाए। अफसोस सबसे बड़ा जैसा भी जनाब ने फरमाया यही है कि शिया ट्रस्ट है और उसकी कमेटी में एक भी शिया नहीं है। ये तो बड़े ताज्जुब की बात है, उस पर एतराज उस तरह से पुरजोर अगर किया जाता उस वक्त नहीं, इस क्या वक्त उस कमेटी में नहीं, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं। नहीं, मैं ये देख रहा हूँ डीएम और ट्रस्ट की जुगलबंदी भी देख रहा हूँ, मलाई काट रहे हैं दोनों, डीएम भी काट रहा है और हुसैनाबाद ट्रस्ट भी काट रहा है, और योगी सरकार जो है वो हिंदू मुसलमान करने में लगी हुई है। नहीं, इसमें तो कोई सरकार हो, हमें सरकार से बहस नहीं, क्योंकि देखिए सरकार का मसला ये होता है कि सरकारें तो आती हैं, अब उसके बाद जो है जो नीचे के अधिकारी होते हैं ये ज़्यादा असल में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सरकारों के भाई मालूम है कि ये शिया कम्युनिटी का है, नीचे से जो आज शुरुआत होती है, चाहे इससे पहले दूसरी हुकूमतें रही हों, उन्होंने भी हमारे साथ ज़्यादती की है, उन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। लिहाजा हमारा ये है कि जो ट्रस्ट है जिस कम्युनिटी से रिलेटेड है उसी में यही जनाब की डिमांड है कि इसमें एक शिया कम्युनिटी का एक ऐसा कमेटी बन जाए कि जो स्मूथली शिया अकायद और शिया कम्युनिटी उनके एतबार से, चूँकि दो चीज़ें हैं, एक शिया लोगों का उत्थान हो इसमें से, और एक आज़ादारी जो है उसके सिलसिले में इससे काम होना चाहिए, तीसरा कोई काम ही नहीं है। अब आपने तीसरा काम ये बना दिया, ऐसा आप टूरिस्ट प्लेस बना दिया और घूमने वाले हैं, तो उसको कॉमर्शियल न बनाइए, वो धार्मिक है, उसको धार्मिक रहने दीजिए, उसकी धार्मिकता को ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। देखिए 1816 से लेकर के 1823 तक बादशाह यहाँ के थे गाज़िउद्दीन हैदर, उन्होंने ये पूरी इमारत जो आप देख रहे हैं तामीर कराई। असल इसकी जो है वो है इराक़ करबला में, और 1857 में जो आज़ादी के लिए लोगों ने आवाज़ उठाई उस वक्त इस इमारत को नुकसान पहुंचा था। कहना ये चाहता हूं कि जो लोग यहाँ थे उन्होंने आज़ादी के लिए उन्होंने भी जद्दोजहद किया, यानी अपने को हिंदुस्तानी मानते थे, और इमाम हुसैन जिनके मुतालिक तमाम रोज़े और पवित्र जगहें आप देख रहे हैं, उन्होंने भी हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश जाहिर की थी कि मुझे हिंद या सिंध चले जाने दो, तो ये इमारतें जो हैं इनकी पवित्रता, इनकी पाकीज़गी, इसको बाकी रखना चाहिए। और दूसरे ये कि जैसा कि भी हमारे उलमाए कराम ने फरमाया कि कमेटी बनाई जाए, उस कमेटी में जो कौम के अच्छे एडुकेट हैं या रॉयल फैमिली ऑफ के जो अच्छे लोग हैं उनको शामिल किया जाए, वो एक कमेटी बने, उसके ज़ैल में तमाम जो प्रॉब्लम परेशानियां जो आ रही हैं वो हम अपनी हुकूमत के सामने रखें ताकि वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ये जहाँ पे चौराहा है कुल दरवाज़ा, ये वफ़ वज़ीर बेगम है, और उस पर सब सबसे पहले तो हम तमाम लोग आपका शुक्रिया अदा करते हैं जितने भी मीडिया पर्सन हैं जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और इन्हें रहमत फरमाई है, उनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और आप पता को मालूम है कि हमारी ये तहरीक बरसों से चली है हुसैनाबाद के सिलसिले में, और एक मरतबा आज से 12 साल पहले तालाबंदी हो गई थी बड़े इमामबाड़े में और छोटे इमामबाड़े में, और वहाँ पर लेडीज़ ने भूख हड़ताल की थी, बरत रखा था, 55 दिन तक चला था।
55 दिन तक वो मरना चला था। पता नहीं कितनी औरतें हॉस्पिटलाइज हो गई थी। ये आज से 12 साल पहले की बात है। उसके बाद फिर बिल्कुल हमने ताले लगा दिए थे बड़े इमामबाड़े में, और कोई वहाँ पर पर्यटक नहीं आता था, कोई नहीं आने की इजाज़त नहीं थी। उसके बाद उसी धरने के दौरान जो है तमाम अंजुमनों ने वहाँ पर धरने दिए थे। 55 दिन तक धरना चला, 55 दिन धरना चला था हम लोग। उसके बाद उस वक्त चीफ सेक्रेटरी साहब थे, नौनी सैगल साहब, और DM साहब थे, जयशंकर साहब नाम था उनका, वो भी आए थे। और इन्हें आकर हम लोगों को आश्वासन दिया था कि CO की एक कमेटी बनाई जाएगी, और जिसके तहत उसकी एडवाइजरी के जरिए से और उसके परामर्श से जो है वो तमाम पूरा ट्रस्ट का काम होगा। उसके बाद से मुसलसल हम लोग डिमांड रख रहे हैं, मुसलसल उनको हम ज्ञापन दे रहे हैं कि साहब वो कमेटी कहाँ गई जिसका आपने वादा किया था। आज तक कोई कमेटी नहीं बनाई गई। और पूरे आप दिखा दीजिए और हर तरफ जो है वो भ्रष्टाचार है, और हर तरफ जो है देखते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर टूटा हुआ है ये पूरा, पीछे देखिए तमाम प्लास्टर उखड़ रहा था। यहाँ पर बड़े इमामबाड़े में अंदर जाइए, आप प्लास्टर उखड़ रहा था। करोड़ों की जिस ट्रस्ट की आमदनी हो, करोड़ों की। अभी आप जाएंगे, आप पूरा बड़ा इमामबाड़ा भरा हुआ होगा, पर्यटकों से भरा हुआ होगा, शहर भरा हुआ होगा। एक दिन में कम से कम 5-7 हज़ार लोग वहाँ पर आते हैं, और किराया उसका टिकट आप देखिए 50 है, 100 रुपये, और जो बाहर के लोग होते हैं उनका 500 रुपये। इसके मतलब रोज़ाना लाखों की आमदनी है, और उसके अगर जोड़ा जाए साल में तो 15-18 करोड़ तक पहुँच जाता है मामला। तो कोई ट्रस्ट के ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, कोई पैसा ट्रस्ट पर खर्च नहीं हो रहा है। तबाही बातें जर्जर हो रही है, गिर रही है। और वहाँ दुकान वाली करबला है, वहाँ देखिए गेट 5 साल से गिरा हुआ है, और जबकि वो कहते हैं कि वहाँ शीशे का एक बक्स है जिसमें खुद ADM साहब ने कि 8 लाख रुपए उन्होंने एक महीने में निकाले थे। उसमें 8 लाख रुपए एक महीने में उस पर डोनेशन आया था। और उसमें आप देखते वहाँ की हालत जाकर देख लीजिए कैसी हो रही। इसका मतलब है कि पूरा सब भ्रष्टाचार है, सब जो है करप्शन है, और सब पैसे खुल कर खाए जा रहे हैं। और कमेटी जो बनी हुई है जिसके DM साहब चेयरमैन है, उसमें एक भी शिया नहीं है। अरे हमारा ट्रस्ट, हमारे बादशाहों का ट्रस्ट, हमारे लिए ट्रस्ट बनाया गया। इमाम हुसैन की अज़ादारी के लिए, मुहर्रम के लिए ट्रस्ट बनाया है पूरा। कोई और मकसद नहीं है इसका कि पर्यटक आए, औरतें आए, मर्द आए, वहाँ नाच हो, गाना हो, और वहाँ के ऊपर म्यूज़िकल प्रोग्राम हो रहे हो, वहाँ पर पूरी बाज़ार खुल जाए। ये सिर्फ अज़ादारी इमाम हुसैन की ट्रस्ट बनाया गया था, और उसी पर पैसे नहीं खर्च होते हैं। और सारे इधर उधर पैसे भ्रष्टाचार पता नहीं कहाँ खर्च हो जाते हैं, और कोई शिया मेंबर नहीं है उसमें। इन्हीं जो कमेटी बनाई है तो एक भी शिया मेंबर नहीं है, सब सरकारी अफसर हैं। अब हम धार्मिक हमारा मामला है, हमारे धर्म से ताल्लुक़ रखता है। आप दूसरे धर्म वाला क्या समझे कि इसको पवित्र कैसे रखा जाए, इसको ऐसे कैसे संचालित किया जाए। इसको किसी मंदिर में हम लोग बना दिया जाए कि साहब मंदिर तुम लोग देखभाल करो, तो मंदिर की गुरुद्वारे की हम लोग देखभाल कर पाएंगे जो दूसरे धर्म से। तो सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी ये है कि शियों को दूर रखा गया है, दूर रखा गया ताकि भ्रष्टाचार खुल के हो सके, कोई रोकने वाला ना हो और कोई टोकने वाला ना हो। इसलिए पूरे भयानक भ्रष्टाचार इसमें है। और यहाँ पर इससे पहले करबला जो है, इराक़ में करबला, वहाँ पर यहाँ से भेजे जाते थे, हज के लिए भेजे जाते थे। यतीम बच्चियों को यहाँ से मिलता था, वजीफ़ा मिलता था, और उनकी शादियाँ यहाँ से कराई जाती थी। कुछ नहीं होता, सिर्फ अपने पेट के अंदर जो है वो भरा जा रहा है, उसका कोई काम नहीं किया जा रहा इसके अलावा। यही हमें शिकायत है। इसके लिए हमने 55 दिन तक तालाबंदी कर दी थी इसकी, बड़े बाबड़ छोटे बाबड़ की। उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला है, क्योंकि सब खा पी रहे हैं, और जाहिर है कि जब पेट भर रहा है उनका तो हमारी बात क्यों सुनेंगे वो। लिहाजा हमें शिकायत यही है कि फ़ौरन यहाँ पर कमेटी बनाई जाए जिसमें शिया लोग हों, और उन्हीं के परामर्श से, उन्हीं के एडवाइस से यहाँ पूरा औकाफ जो संचालित किया जाए, ताकि भ्रष्टाचार रोका जा सके, यहाँ की करप्शन है वो रोका जा सके, और यहाँ की जो पवित्रता है वो बरकरार बाकी रहे, और जो यहाँ का तकद्दुस है वो बाकी रहे। और ये जो बातें बिल्कुल जर्जर हो रही है, ये आप जो फर्श देख रहे हैं, आप ये पत्थर, ये मुसलमान ट्रस्ट के लिए बनाए हुए हैं। ये एक शिया थे उधर बनाया पूरा, और पूरे यहाँ जो रंग हुआ है, और ये सब जितना हुआ था वो सब शियों तकरीबन 14-15 साल पहले की बात है, उन्हें सब करवाया। ट्रस्ट से एक पैसा खर्च नहीं हुआ, एक पैसा यहाँ खर्च नहीं हुआ ट्रस्ट का। तो पैसे सब कहाँ जा रहे हैं, करोड़ों। यही हमें शिकायत है। और इस पर DM साहब जो हैं वो बिल्कुल कोई भी, फिर तो बदलते रहते हैं, कोई सुनने में तैयार नहीं है। न गवर्नमेंट सुन रही है,
और ना जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है वो सुन रहे हैं, वो हमारी किसी बात ज़्यादा यहाँ इसीलिए आपको बताया गया कि आप ये बात पहुँचाइए गवर्नमेंट तक कि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी जो जुल्म जो सितम हो रहा है। अभी हम वहाँ गए कदम रसूल, ये अवध की सबसे पहली इमारत है जो बनी है यहाँ पर, तकरीबन इसकी 400 साल पुरानी तारीख है और ये अंग्रेज़ों के ज़माने में इसको ढा दिया गया था। अंग्रेज़ों के ज़माने में आज तक उसी तरह से मौजूद है, एक ईंट भी उसमें नहीं लगाई गई, एक ईंट भी उसको, और इतनी बड़ी ज़मीन उसकी है, वहाँ कुत्ते टहल रहे थे, दीवारें सब उसकी गिर गई हैं, जितनी दीवारें सब गिर गई हैं वहाँ कुत्ते टहल रहे हैं, और जहाँ हम लोग बगैर चप्पल के जाते हैं, जगह पैर जहाँ जाते हैं वहाँ कुत्ते सब टहल रहे हैं, और कूड़ा घर बना हुआ है वहाँ पर। आप देखिए सड़क से पूरा कूड़ा जो है वो इस ज़मीन पर डाला जा रहा है, क्योंकि दीवारें गिर गई हैं और दीवारों को बनाया नहीं गया है। तो जिस ट्रस्ट की करोड़ों की आमदनी हो उसका इतनी बुरी दशा है कि मेरे ख्याल पूरी दुनिया में किसी ट्रस्ट की ऐसी बुरी दशा नहीं होगी जैसे उस तरह, और ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रस्ट है।